एक ही काम के लिए ये राजनीति में है, वो भाईपो को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। बंगाल की मुख्यमंत्री जी अफवाह फैला रही हैं कि बंगाल में अगर भाजपा का शासन आया तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव समाप्त हो गए, लेकिन टीएमसी और उनके समर्थकों को अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही है कि चुनाव हो गया है। इस बार तो हिंसा का ट्रेडिशनल फेस्टिवल फीका फीका दिखाई दे रहा है। 2021 में जहां सैकड़ों जगहों पर बम, आगजनी और मारपीट की खबरें आती थी, वहां पर इस बार सिर्फ थोड़ी बहुत स्कैटर्ड घटनाएं हुई हैं। देखकर टीएमसी वाले उदास हो गए हैं। गुप्त सूत्रों यानी कि पार्टी के अंदरूनी व्हाट्सएप ग्रुप के हवाले से खबर आई है कि टीएमसी नेता चुपके चुपके ये बात कह रहे हैं कि भाई जब तक हिंसा और आगजनी नहीं कर पाएंगे तब तक ये चुनाव माना ही नहीं जाएगा। इलेक्शन कमीशन तो साफ साफ बेईमानी करता दिखाई दे रहा है। वो शांतिपूर्ण वोटिंग कैसे करवा सकता है? अभिषेक बनर्जी यानी ममता बनर्जी के भतीजे, जिन्हें अब पार्टी का युवा चेहरा माना जाता है, उन्होंने मंच पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, अगर अमित शाह में छाती में दम है और वो अपने पिता के सच्चे पुत्र है तो 4 मई यानी काउंटिंग डे के बाद बंगाल में रुक कर दिखा दे। अभिषेक भाई ये कहते हुए शायद भूल गए कि जब वे स्कूल में स्लेट और चौक लेकर जाया करते थे, तब से अमित शाह राजनीति में सरकारें बना और बिगाड़ रहा है। इसी को कहते हैं छोटा मुंह। खबर आई है कि 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान हुआ और वोटिंग प्रतिशत 92% के आसपास रहा। एक नया रिकॉर्ड है। 2021 की तुलना में करीब 8 से 11% का भारी उछाल देखने को मिला है। मजे की बात यह है कि बढ़े हुए वोट किस पार्टी के खाते में गए हैं ये भी किसी को भी नहीं पता। टीएमसी का दावा है ये सब हमारे वोटर हैं, भाजपा कह रही है नहीं नहीं ये हमारे हैं। लेफ्ट और कांग्रेस इसी बीच चुपचाप बैठी है। वो क्लेम करने से भी बच रही है क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी पार्टी अब इतनी पानी में है, जिस पानी में है वो काफ़ी गहरा है। संक्षेप में बंगाल में ये दोनों पार्टी डूबने की कगार पर लग रही हैं। असलियत शायद ये है कि लोगों को अपना वोट कटने का डर था, इसलिए बाहर रहने वाले लोगों ने भी घर आकर वोट डाला है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर है। इसी वजह से वोटिंग परसेंट बढ़ा है। अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी घोषणा कर दी है। पहले चरण की 152 सीटों में से 110 सीटें भाजपा की आएंगी। जब पूछा गया कि भाई साहब इसके पीछे फैक्ट्स और लॉजिक क्या है, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, लोगों में उत्साह दिख रहा है, उत्साह से सीटें कैसे जीती जाएंगी ये मेरी समझ से बाहर है। अगर किसी और को समझ में आए तो कृपया कमेंट करके हमें बताएं। झालमुड़ी की अपार सफलता के बाद मोदी जी हुगली नदी पर नौका विहार करने निकल पड़े। हाथ में बड़ा लेंस वाला कैमरा भी था। पिछली बार ममता बनर्जी ने झालमुड़ी की दुकान के अंदर पहले से कैमरा होने पर बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था। इस बार तो मोदी जी खुद कैमरा लेकर घूम रहे थे। अब देखना ये है कि ममता जी इस बार क्या प्रतिक्रिया देती है। हो सकता है वो ये कहे ये कैमरा ना तो सोनी का है, ना कैनन का है और ना निकॉन का है, ये कैमरा भी आरएसएस का है। दीदी है, कुछ भी कह सकती है। पोलिंग के दिन भाजपा प्रत्याशी शुवेंदु सरकार, जो कि कुमारगंज से हैं, उन पर हमला हुआ। उनका कहना है कि हमला टीएमसी के गुंडों ने कराया है। गरिमा की बात यह है कि उनके साथ सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड था जिसने सिंघम फिल्म देख रखी थी। जेब में चश्मा लगाकर अकेले ही भीड़ से शुवेंदु जी को उसने बचा लिया। हालांकि 2-4 झापड़ फिर भी उनको झेलने पड़ गए। लोग इसको टीएमसी की हार के डर की बौखलाहट बता रहे हैं। टीएमसी वाले अगर हार के डर से प्रत्याशियों पर हमला कर रहे हैं तो सोचिए, अगर गलती से भाजपा ये चुनाव जीत गई तो ये लोग तो अमेरिका से B2 बॉम्बर उधार लेकर कोई बड़ा हमला कर देंगे। बंगाल का चुनावी माहौल हमेशा की तरह इतना ही रंगीन, इतना ही नौटंकी और थोड़ा बहुत हिंसक इस बार भी रहा है, लेकिन इस बार शांति की खुराक ज़्यादा है जो कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा। आपको क्या लगता है, इस बार बंगाल में असली परिवर्तन होगा या फिर पुराना ट्रेडिशन कायम रहेगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। चुनाव के दौरान हुमायूं कबीर की गाड़ी पर भी हमला हुआ और कबीर भाई पोलिंग वगैरह सब छोड़कर धरने पर बैठ गए। बाद में सीआरपीएफ और पुलिस ने मिलकर उनको वहां से निकाला और पता ही नहीं चला धरना कब खत्म हो गया।
वैसे मुस्लिम नेता पर मुस्लिम एरिया में ही अटैक हो गया। मानना पड़ेगा टीएमसी के लोग और कैडर काफी गजब का काम करते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के नेता राजीव रंजन चौधरी के समर्थकों, उनका भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ धूम धड़ाम हुआ है। मतलब एक पार्टी टीएमसी कांग्रेस के साथ भी झड़प कर रही है, बीजेपी के साथ भी झड़प कर रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भी। इससे ये बात साबित हो जाती है कि लड़ने झगड़ने में टीएमसी वाले पीछे नहीं हटते। कई स्थानों पर टीएमसी के समर्थकों ने ममता जी की तारीफ में कहा कि दीदी ने बहुत विकास किया है, सारा सड़क बना दिया है और लोगों को बहुत सुविधा दिया है। पर इस पर हमारे संवाददाता चुटपुटिया गंगू का कहना है कि अगर 15 साल में सिर्फ रोड और सड़कें ही बनानी थी तो किसी रोड कॉन्ट्रैक्टर को ही मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था। बाकी चीज शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार विकास की लिस्ट में नहीं आता है क्या? बात तो सही है। पहले चरण में 92% वोटिंग होने के बाद कई पार्टियां बहुत ही खुश नजर आ रही है। उम्मीद की जा रही है कि अगले चरण में वोटिंग और अधिक हो सकती है। इसी कारण से टीएमसी और बीजेपी दोनों पार्टी अपना अपना पूरा जोर लगा रही है, क्योंकि दोनों पार्टी अगले चरण को अपने नाम करना चाहती है। एक पार्टी का नारा है खेला होवे और दूसरी पार्टी का नारा है परिवर्तन होवे। तो देखना है क्या होवे, मतलब क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।